अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, गॉड हेड। अभी हमारे मसीह समाज इस उलझन में पड़े हैं कि आसमान में 3 सिंहासन हैं, लेकिन बाइबल के अंदर कहीं पर भी 3 सिंहासन का जिक्र ही नहीं है। अनुवाद का किताब 6वीं अध्याय 4वां वचन में, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। मरकुस का 12 अध्याय 29 वचन के अंदर लिखा है, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। सबसे बड़ा आज्ञा, कमांडमेंट है। पहला तीमुथियुस 3:16 के अंदर लिखा हुआ है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। दूसरा तीमुथियुस 2:5 में एक खुदा और मध्यस्थ, पहला तीमुथियुस 2:5, एक मध्यस्थ है, एक खुदा है। लेकिन लोग उलझन में फंस गए, क्योंकि जब 300 सदी में कलीसिया एकत्रित हुई, उन्होंने ऐसा डायग्राम बना दिया कि फादर, सन एंड होली गोस्ट को 3 जगह में बिठा दिया और यह बताया, सन इज नॉट फादर, फादर इज नॉट होली स्पिरिट नॉट इज सन, बट दे 3 आर 1। जब आपने बोला फादर इज नॉट सन, देन दे 3 आर 1 कैसा हो गया? तो 1 की डेफिनेशन ही खत्म हो गई। 1 का मीनिंग क्या है? नहीं, 3 में 1 है, 1 में 3 है। ये तो हम बचपन में सुनते थे, 2 in 1 ट्रांजिस्टर आता था, टेप भी आती है, उसमें रेडियो भी चलता है। फिर अपना मोबाइल आ गया, तो अभी ना जाने ये मल्टीपल आ गया। मोबाइल आने के बाद कैलकुलेटर चला गया, मोबाइल आने के बाद वॉकमैन चला गया, मोबाइल आने के बाद घड़ी चला गया, मोबाइल आने के बाद में रेडियो चला गया, मोबाइल आने के बाद टीवी भी चला गया। ये तो मल्टीपर्पज है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सो ये ट्रिनिटी की कंसेप्ट जो है लोगों के सामने ऐसा पिक्चराइज कर दिया था, दे आर को इक्वल एंड को एटर्नल। पिता और पुत्र और कैसे को इक्वल हो सकता है? देखो, उन्हीं के डॉक्ट्रिन में वो कैसे फंसते हैं। जब वो कहते हैं पिता नहीं तो पुत्र कैसे आएगा, इसका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पिता को देते हैं, क्योंकि इसलिए पिता मुझसे बड़ा है, और फिर पुत्र छोटा ही, नेचुरली पुत्र छोटा ही बनेगा ना, बाप से तो छोटा ही है पुत्र। फिर बोलते नहीं वो लोग को इक्वल है, फिर उसको को इक्वल कैसे बना देते तुम? लेकिन ये पिक्चराइज ऐसा बनाया कि वो एक जैसे दिखते हैं, एक समानता के अंदर है, तीनों भी मिलकर एक ही है, 1 in 3, 3 in 1। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब संदेश आया हमारे पास में, हमारे आंखें खुल गई। परमेश्वर 3 नहीं, परमेश्वर 1 है। हालेलुया। मैं ये बता रहा हूं कि लोग आज जिस कंफ्यूजन में पड़े हैं, उसमें से बाहर कैसे निकलना है। जब हम इन बातों से निकला तो उनमें से निकलने में कितनी देर लगेगी, ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों के अंदर प्रकाशित के 18 अध्याय के अंदर, कम आउट ऑफ फॉर माय पीपल, है मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। और हम जान गए कि ये कौन है। ये 17वां अध्याय में बैठी हुई वेश्या, प्रभु ने आवाज दी, उनकी सारी किसी बातों के अंदर शामिल ना हो, उसमें से बाहर निकलो। एंड व्हेन द मैसेज केम, और मिसअंडरस्टैंडिंग इज गॉन, और हम इस झंझट से बाहर निकल कर आए। आज हम स्वतंत्रता में खड़े हुए हैं। बोलो हालेलुया। कोई डिनोमिनेशन का दबाव नहीं है हमारे ऊपर। अगर हम किसी के मार्गदर्शन में चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें चलाती है।